अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम ये असाइनमेंट है हमारी CS505। इसका सोल्यूशन देखेंगे असाइनमेंट नंबर 1 और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 7 नवंबर। अच्छा जी, ये जो असाइनमेंट है इसके अंदर हमने कोई इतना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं करना। जस्ट हमने अपनी जो लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन है, लाइक हमारे लैपटॉप के अंदर रैम कितनी है, हमारे लैपटॉप के अंदर स्टोरेज कितनी है, ठीक है, और एक दो चीज़ें और हैं इसी तरह की, वो बस उनको कंपेयर करना है, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, आ, वो यही है, ये रही कि आपने अपने जो सिस्टम है उसके रिसोर्सेज को कंपेयर करना है। किस तरह करना है वो मैं सारा बताऊंगा आपको। अच्छा, ये वो असाइनमेंट उन्होंने सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि जो सेकंड असाइनमेंट आएगी ना उसके अंदर हमने क्या करना होगा, हमने 3 वर्चुअल मशीन को अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करना होगा। तो वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं उनके लैपटॉप के अंदर के नहीं, कि वो इन 3 मशीन्स को अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, ये जो 3 वर्चुअल मशीन्स हैं इनको इंस्टॉल करने के लिए आपको एटलीस्ट जो है ना 256 MB की जस्ट मेमोरी चाहिए होगी, 2 GB हार्ड डिस्क स्पेस चाहिए होगी, एक NIC कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। तो ये हर लैपटॉप के अंदर होता है NIC कार्ड। और उसके बाद एटलीस्ट 1 शेयर्ड कोर चाहिए होगी CPU की। तो मैं अगर इन शॉर्ट बात करूँ, अगर आपके लैपटॉप की रैम है ना 4 GB, तो ये काम तकरीबन चल जाएगा, ठीक है। वैसे 8 GB मस्ट होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। 4 GB के ऊपर आपको इशू करेगा। तो 8 GB के ऊपर ये जितना भी काम यहाँ पर बोला ये स्मूथली हो जाएगा, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ सेकंड असाइनमेंट के लिए, ठीक है। अभी के लिए हमने बस अपने सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देनी है उनको। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उन्होंने हमसे पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई विच हार्डवेयर पैरामीटर शुड बी चेक्ड ऑन योर कंप्यूटर टू डिटरमाइन इट्स स्टेबिलिटी फॉर होस्टिंग द 3 वर्चुअल मशीन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर बस उन्होंने ये बोला हुआ कि आप ये बताएं येस या नो, आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो सकता है कि नहीं। आपने यहाँ पर क्या काम करना है, सिंपली आप जाएं यहाँ पे दिस PC, ये शो रहा होगा आपको, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और शो मोर ऑप्शन और प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब यहाँ पर आके आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। किस किस चीज़ का आपने स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ पे, यहाँ पर आप ले लें जी इन 2 चीज़ों का, ठीक है। ये बल्कि इसका नहीं, ये तो ज़्यादा स्क्रीनशॉट ज़रा आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पर रैम शो हो रही है आपकी और यहाँ पर प्रोसेसर शो हो रहा है, ठीक है। मेरे जो लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन ये 24 GB रैम है और ये 12 जनरेशन इंटेल, ये मतलब मेरा प्रोसेसर है। तो या तो इसका लेना स्क्रीनशॉट, या फिर आप ले लें यहाँ से जस्ट ये प्रोसेसर इंस्टॉल रैम, इनका ले लें, ठीक है। तो मैं अभी इनका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडो की शिफ्ट और S आपने प्रेस करना है और यहाँ पर ये प्रोसेसर और इंस्टॉल्ड रैम, इसका आपने ले लेना है स्क्रीनशॉट कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट जो है ना, अब ये आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है योर आंसर में। अब इसके नीचे हमने अपना आंसर लिखना है। ये मैंने पेस्ट कर दिया स्क्रीनशॉट, इसके नीचे अब हम आंसर लिखेंगे अपना। ओके, अगर तो आपकी रैम 4 GB से भी कम है, ठीक है, 4 GB भी वैसे है तो ये थोड़ा मसले वाली बात है, लेकिन 4 GB है तो काम चल जाएगा। अगर 4 GB से कम है फिर आपने यहाँ पर 9 लिखना है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेके आपने यहाँ पर 9 लिखना है। मैं ज़रा इसका टेक्स्ट चेंज कर लूँ, टाइम न्यू रोमन, अब ठीक है, ठीक है। तो आपने अगर आपकी रैम 4 GB या 4 GB से ज़्यादा है तो फिर आपने ये लिखना है माई सिस्टम इज़ कैपेबल ऑफ रनिंग ऑल 3 virtual machine with the given requirement, the CPU support virtualization and I have sufficient RAM and disk space। ये इतना लिख देना है आपने और ये आपका जो पहला टास्क है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए सेकंड टास्क के ऊपर। अब सेकंड टास्क के अंदर आपको जो है ना, यहाँ पर उन्होंने पूछा हुआ है, डिटरमाइन वेदर योर कंप्यूटर सपोर्ट टाइप 1 टाइप 2 और बोथ टाइप ऑफ हाइपरवाइजर, provide appropriate evidence by attaching relevant snapshot from your BIOS setup और हार्डवेयर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने जो है ना वो स्क्रीनशॉट अटैच करना है एक। तो स्क्रीनशॉट अटैच करने के लिए आपने यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर लिखें सिस्टम
इंफॉर्मेशन। वैसे तो स्क्रीनशॉट ये हमें अटैच करना चाहिए बायोस के अंदर जाकर, लेकिन उस वो अगर मैं इसके बायोस में जाऊंगा फिर मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, तो वो थोड़ा इशू हो रहा था। खैर यहाँ पर भी हम जो है ना ये इसको इसका प्रूफ दे सकते हैं। ये यहाँ पर ये देखें, आ हाइपरवाइजर हैज़ बीन डिटेक्टेड, फीचर रिक्वायर्ड फॉर हाइपर 5 विल नॉट डिस्प्ले। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका जो है ना प्रूफ दे सकते हैं। अगर आपके पास भी ये आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेके ये आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं तो फिर प्रॉपर वर्चुअलाइजेशन के लिए जो है ना वो फिर आपको बायोस के अंदर ही जाना पड़ेगा। तो इस तरह आप जो है ना वो प्रूफ दे सकते हैं आपका वर्चुअलाइजेशन का। चलें बल्कि इसको आप रहने दें, मैं इससे भी जो है ना आपको एक बेटर वे बताता हूँ। ठीक है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने अपना ओपन कर लेना है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर की आप जो शार्ट किया वो है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप वाला बटन, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। ठीक है, ये मैंने प्रेस किया, ये ओपन हो गया। इसको आप शायद यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च करें टास्क मैनेजर तो ये देखिए ये आएगा, इसको आप ओपन कर लें। तो कहाँ पर ओपन हुआ था ये। ठीक है, अब टास्क मैनेजर जो है ना आपके पास में भी इस तरह है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर परफॉर्मेंस में आ जाए। परफॉर्मेंस में आने के बाद जो है यहाँ पर ये देखें ये लिखा हुआ है वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड। ठीक है, ये आपकी इनेबल होनी चाहिए, वर्चुअलाइजेशन इनेबल होनी चाहिए। अगर आपकी यहाँ पर डिसेबल आ रही है, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक इनेबल ही होती है। अगर डिसेबल आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं जी यूट्यूब के ऊपर और वहाँ से आप वीडियो देख लेंगे हाउ टू इनेबल वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो आई होप इनेबल ही होगी। यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडो की शिफ्ट और एस, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे वर्चुअलाइजेशन तक ले लें काफ़ी है। और इसको हम अब पेस्ट करेंगे वहाँ पर जाके, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ये आना है आपका, और एक आपने अब इंस्टॉल करना है वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स वर्चुअल बॉक्स अब आपने कहाँ से इंस्टॉल करना है उसका भी आपको बताता हूँ। देखें, यहाँ पर आएँ और लिखें वर्चुअल बॉक्स। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें और बस टाइप करें वर्चुअल बॉक्स, तो ये आपके पास एक वेबसाइट आएगी और एकल वर्चुअल बॉक्स, इसको ओपन कर लें। वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, शायद मेरा नेट स्लो है। अच्छा, इसको जब आप ओपन करेंगे ना तो यहाँ पर ये इस डाउनलोड के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर लें चाहे इस पर क्लिक कर लें। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक किया और यहाँ पर ये डिफरेंट ऑप्शन देगा, एप्पल के लिए, विंडोज़ के लिए, या फिर दूसरे जो सिस्टम है उनके लिए, कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे है। तो यहाँ पर मैं विंडोज़ होस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये रहा विंडो होस्ट। मोस्टली स्टूडेंट के पास विंडोज़ ही होगा ना, तो आपने यहाँ पर विंडो होस्ट के ऊपर क्लिक करना है। और ये आपको पूछेगा कहाँ पर सेव करना है, तो डाउनलोड को सिलेक्ट कर लें जहाँ पर भी आप सेव करना चाह रहे हैं इसको, वर्चुअल बॉक्स को। मैं खैर ये डाउनलोड सेलेक्ट किया और ये आपने इसको यहाँ पर सेव करवा देना है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड भी है और इंस्टॉल भी है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। जब ये डाउनलोड हो जाए आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। हाँ, अगर कुछ कोई कंडीशन वगैरह एक्सेप्ट करने का पूछे तो वो आपने एक्सेप्ट कर लेना है। आई एक्सेप्ट जो होता है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हुए ऑप्शन आता है आई एक्सेप्ट का, वो करें और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। फिर आपके पास जब ये इंस्टॉल हो जाए ना तो आपने ऐसे ओपन करना है वर्चुअल बॉक्स। ये देखें ये आ गया और एकल वर्चुअल बॉक्स। इसको यहाँ पर सर्च करें और सर्च यहाँ से ही चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, यहाँ से ले लें, या फिर वैसे प्रॉपर जो वे है ना वो ये है कि आप जाएं कंट्रोल पैनल के अंदर। हमने प्रूफ देना है एक्चुअली ना उनको। कंट्रोल पैनल के अंदर जाएं एंड यहाँ पर ये प्रोग्राम्स इसके ऊपर क्लिक करें और प्रोग्राम एंड फीचर इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब ये आपके पास लिस्ट ओपन होगी इंस्टॉल प्रोग्राम्स की, तो इसके अंदर आप चले जाएं नीचे वर्चुअल बॉक्स को फाइंड करें। ये रहा मेरा VMware और यहाँ पर ये रहा ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट हमने अटैच करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये रोज़ को थोड़ा थोड़ा ना क्लोज़र ले आता हूँ। लैपटॉप मेरा हैंग हो रहा है फॉर नो रीज़न, मतलब ठीक है यहाँ पर इतना हो गया। तो इसका जो है ना ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड यहाँ तक वर्जन भी ज़रा शो हो जाए हमारा।
ठीक है, अब यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लूँगा विंडो की शिफ्ट एस प्रेस करके। ये इतना काफ़ी है। ठीक है, तो इसको हम अब अपनी फाइल के अंदर पेस्ट कर देंगे कुछ ऐसे। ठीक है और अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है मैं आपको वो बताता हूँ। जस्ट वेट, यहाँ पर आ जाएंगे नीचे और यहाँ पर आपने लिखना है माई सिस्टम ओनली सपोर्ट टाइप 2 हाइपरवाइजर्स। ये आपने लिख देना यहाँ पे। ठीक है, ये आपने लिख देना। ये हमारे 2 टास्क हो गए। अब चलते हैं तीसरे टास्क की तरफ कि वहाँ पर हमने क्या करना है। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने पूछा कि आप जो है क्या जितनी आपकी रैम है क्या वो आप एलोकेट कर सकते हो अपने सिस्टम को विदाउट मतलब क्रिएटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी यू कैन एलोकेट टू वर्चुअल मशीन विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि जब हम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं ना, ठीक है, तो हम उसको अपनी जो टोटल रैम है उसके अंदर से कुछ हिस्सा उसको असाइन करते हैं। ठीक है, उसको डेडिकेट करते हैं। तो वो यही पूछे कि आप मैक्सिमम कितना अपनी रैम का जो पार्ट है वो उसको असाइन कर सकते हो। इसका ना बहुत सिंपल सा एक सोल्यूशन है। वर्चुअल बॉक्स तो आपने इंस्टॉल किया है। ठीक है, वर्चुअल बॉक्स ओपन करें। ये जो मैंने भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया वर्चुअल बॉक्स, इसको ओपन करें। इसके अंदर जाके आप ऊपर मशीन का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, मशीन के ऊपर क्लिक करें एंड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप आ जाएं जी। ये स्पेसिफाई सेकंड लास्ट ऑप्शन स्पेसिफाई वर्चुअल हार्डवेयर, यहाँ पर आ जाए। अच्छा, यहाँ पर ये नीचे आपको आपकी टोटल जो रैम इंस्टॉल है वो शो कर रहा होगा। तो आपकी ये टोटल रैम मेरी कितनी बनती है, तकरीबन ये बनती है मेरी 24 GB। लाइक फर्स्ट लेटर इज़ 24, तो इट्स 24 GB इंस्टॉल्ड ऑन माई लैपटॉप। तो ये आपने नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर ना ये जितना ग्रीन, जहाँ तक ग्रीन है ना, इसको वहाँ तक ले जाना है। इसको ये मैं आ गया ग्रीन तक। ठीक है, इससे आगे नहीं लेके जाना, चाहे थोड़ा सा पीछे रख लें। ठीक है, ग्रीन लिमिट के अंदर। और यहाँ पर जो नंबर आएगा इसको आपने नोट कर लेना है। अब ये आ रहा है 17 समथिंग। तो मैं जो सेफली असाइन कर सकता हूँ होस्ट को वो है 17 GB। टोटल मेरी रैम है 24 GB, जिसके अंदर से 17 GB तक जो है ना वो मैं असाइन कर सकता हूँ। तो ये आपने अपने स्नैरियो के हिसाब से इसको ओपन करके जो है ना इसको नोट कर लेना है। सो यहाँ पर अब हमने इसका आंसर लिखना है। ठीक है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप अटैच कर सकते हैं, मतलब ठीक है, ये यहाँ पे लेके ऐसे इतना इसका स्क्रीनशॉट लें, ये प्रॉपर वे है। ठीक है, इससे इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो है ना कट नहीं होने लगे। ऐसे ले लें स्क्रीनशॉट और यहाँ पर आप इसकी जो है ना वो आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दें। ओके, यहाँ पर आप लिख लें कि ये मेरी मेमोरी है, लाइक आई हैव 24 GB रैम इंस्टॉल्ड in my laptop and I can assign के स्पेलिंग गलत हो गए। I can assign 17 GB। लाइक जो यहाँ पर डिजिट आ रहा हो ना, इसको आपने GB के अंदर कन्वर्ट करें ना तो इसको ये 17 GB बनता है। ठीक है, 17 GB सेफली, ये बस आपने लिखना है। बाकी यहाँ पर फिर से बता दूँ 4 GB के जगह पे अपनी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर मेरा 24 शो हो रहा है ना, तो अगर लेट्स सपोज आपका शो हो रहा है 8, इसको आपने ये थोड़ा सा ना ध्यान से कैलकुलेट करना है। इसको 1000 के अंदर मैं ज़रा काउंटर क्या बताता हूँ। लाइक मेरा शो हो रहा है 24,000 समथिंग। तो अगर आपका 8000 समथिंग शो हो रहा है तो मतलब आप जस्ट 8 GB साइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका लेट से शो हो रहा है यहाँ पर 4000 समथिंग, तो फिर उस हिसाब से आपने इसको करना है। ठीक है, लाइक यहाँ पर सॉरी यहाँ पर टोटल शो होगा आपका टोटल। तो फ़र्ज़ करें आपका शो हो रहा है यहाँ पर 7000 समथिंग, तो आपने लिखना है आई हैव 7 GB रैम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ग्रीन लिमिट्स तक जो शो हो रहा है नंबर यहाँ पर, तो वो फिर आपने वो उस हिसाब से आपने लिखना है। मेरा 17,000 समथिंग शो हो रहा है तो मैंने लिख दिया 17,000 सेफली।
तो अगर आपका लेट्स सपोज यहाँ पर शो हो रहा है 3000 समथिंग, तो आपने लिखना है 3000 GB सेफली, इस तरह। अगर GB से बचना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर डायरेक्टली MBs के अंदर भी लिख सकते हैं, लाइक ऐसे आई हैव 24567, ऐसे आई हैव 24576 MB। अब अगर ऐसे लिखना फिर आपको MB लिखना पड़ेगा, ये आपके लिए ईजी रहेगा। MB रैम इंस्टॉल्ड इन माई लैपटॉप एंड आई कैन असाइन ये 17, अब जितनी मैं असाइन कर सकता हूँ 17691 MB सेफली। तो MB के अंदर लिख लेते हैं, GB के अंदर तो वो फिर थोड़ा सा कन्वर्ट करने हुए मतलब आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो अब ये ठीक है, ठीक है, अब ये हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है और इसको आपने सेम टू सेम एज इट इज़ बना के सबमिट करवा देना, इंशाल्लाह आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। और आप अगर कोई भी, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है, ये यहाँ पर गलती हुई है उनसे, ये उन्होंने लिखा हुआ है असाइनमेंट इज़ सबमिटेड इन एनी अदर फॉर्मेट, बल्कि हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं कि किसी और अदर फॉर्मेट के अंदर आपने नहीं सबमिट करवानी। मुझे लगा कि ये लिखा हुआ है कि आपने .cpp के अंदर सबमिट करवानी है, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि आपने किसी और फार्मेट के अंदर यानी कि CPP फार्मेट के अंदर इसको सबमिट नहीं करवाना, आपने जस्ट वर्ड की फाइल के अंदर जैसे हमने बनाई है ऐसी वर्ड की फाइल के अंदर बना के सबमिट करवानी है। तो अगर आपने कोई भी असाइनमेंट बनवानी है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स या फिर LMS हैंडलिंग के लिए भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप के चैनल का लिंक होगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।